आदतें यानी हैबिट्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होती है। कुछ आदतें तो बस इतनी सिंपल होती है, जैसे एवरी मॉर्निंग उठकर अपने दांतों को ब्रश करना या हर रात सोने से पहले अलार्म सेट करना। इन हैबिट्स के लिए बहुत कम विचार या एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये हमारी रूटीन में शामिल हो जाती है। नई आदत शुरू करना हमेशा पुरानी आदतों को बनाए रखने जितना आसान नहीं होता, इसलिए इससे स्टिक रहने के लिए मोटिवेशन का होना इम्पॉर्टेंट है। जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स एक फुल प्रूफ तरीका है कि आप अपनी आदतों पर कैसे टिके रह सकते हैं, सही आदतों को कैसे चुन सकते हैं और बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए यदि आप बेहतर आदतें बनाना चाहते हैं तो आज मैं जो इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ उन्हें काइंडली फॉलो करें। नंबर 1, इम्प्रूव बाय 1% एवरी डे। मान लीजिए आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। आपका लक्ष्य हर दिन जिम जाना और स्वस्थ आहार खाना है। पहले तो ये आपको कठिन लग सकता है, इसलिए शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटी शुरुआत करें। शायद ये आपके शूज़ पहनने और सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर वॉक करने जितना सिंपल हो। ये बहुत ज़्यादा नहीं लग सकता है, बट समय के साथ ये बढ़ता जाता है। या आप एवरीडे किसी एक टाइम के मील में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। इवेंचुअली इस आदत को ग्रो करते करते आप 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज कर सकते हैं और हेल्दी फूड्स एवरी मील में ले सकते हैं। नंबर 2, स्टार्ट हैबिट स्टैकिंग। अपनी डेली रूटीन में एक नई आदत को शामिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसे अपने पहले से ही मौजूद आदतों के साथ इम्प्लीमेंट करें। हैबिट स्टैकिंग एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये इंश्योर करता है कि आपकी नई आदतें कहीं साइड में ना रह जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हर सुबह मेडिटेशन करने की आदत बनाना चाहते हैं लेकिन आप इसे भूल जाते हैं या आपके पास इसके लिए समय नहीं है, तो इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे किसी दूसरी आदत के साथ इंसर्ट कर दिया जाए। अगर आपकी सुबह की दिनचर्या में जागना, अपने दांतों को ब्रश करना और उसके बाद 1 कप कॉफ़ी या चाय पीना शामिल है, तो चाय या कॉफ़ी पीने से पहले सिर्फ 5 मिनट का ध्यान करें। इंटेंशन सेट करें, उसे ज़ोर से बोलें और फिर न्यू हैबिट को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। कभी कभी आप किसी हैबिट को कब और कहाँ एग्जीक्यूट करना चूज़ करते हैं कैन मेक अ बिग डिफरेंस। नंबर 3, बी अवेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट के विक्टिम्स और आर्किटेक्ट्स दोनों हैं, यानी वह घर जिसमें हम रहते हैं और जहां हम काम करने या एक्सरसाइज करने जाते हैं। ये सभी अलग अलग स्थान हमारी आदतों को बेहतर या बदतर तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर टीवी देखते हैं, तो समय के साथ आपका बिस्तर टीवी देखने की एक जगह बन जाएगा और वो आपकी एक बुरी आदत बन जाएगी। एक बार जब हम उन प्लेसेस के साथ अपने रिलेशनशिप्स को समझ लेते हैं जहां हम रहते हैं, तो हम उस नॉलेज का उपयोग बेटर हैबिट्स को बनाने और अनप्रोडक्टिव हैबिट्स को तोड़ने में कर सकते हैं। नंबर 4, यूज़ द 2 मिनट रूल। दिस वन इज़ माई फेवरेट। जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल ये कहता है कि जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे पूरा होने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसका मकसद और आइडिया ये है कि नई हैबिट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और आप उस आदत को रिपीट करने के लिए तत्पर हो जाएं। अगर आपका गोल एक बुक लिखना है, तो हर दिन 1 या 2 सेंटेंस लिखकर इसकी शुरुआत करें। अगर आप हर रात सोने से पहले ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो 1 पेज पढ़कर इसकी शुरुआत करें। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करना चाहते हैं,
तो 2 मिनट के लिए जंपिंग जैक से स्टार्ट करें, या अगर आप ध्यान का हैबिट करना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। जितना ज़्यादा आप प्रोसेस को रिचुअल में लाएंगे, उसे कंटिन्यू रखना उतना ही आसान होगा। नंबर 5, मेक द हैबिट सेटिस्फाइंग। हमारे जीवन में ये एक प्रमुख नियम है कि हम उन एक्शंस को रिपीट करते हैं जो सेटिस्फाइंग होते हैं, जैसे समर सीजन में आइसक्रीम खाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, गार्डनिंग करना, एट्सेट्रा। हम इन एक्शंस को बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि हमें याद आता है कि वे कितनी संतोषजनक थी। न्यू हैबिट बनाते समय भी यही टैक्टिस कारगर होती है। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने से हमारे ब्रेन को किसी गतिविधि पर वापस जाने के लिए कहा जाता है, जबकि डिलेड सेटिस्फेक्शन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, जब आप कोई नई आदत शुरू कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि ये आनंददायक हो ताकि ये लंबे समय तक चले। नंबर 6, रिफ्लेक्ट ऑन योर हैबिट्स एंड प्रोग्रेस। हैबिट्स हमारे गोल्स को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए बेहतरीन साधन है, बट जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं और कुछ लक्ष्य पूरे करते हैं या नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आप अपने हैबिट्स और प्रोग्रेस का आकलन करें। यदि आप कोई बुक लिखना चाहते हैं और उसका एक भी चैप्टर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी बनाई आदतें काम नहीं कर रही हों और उन्हें बदलने की ज़रूरत हो। अपनी अच्छी और बुरी आदतों पर विचार करने के लिए टाइम निकालना ये सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि हम बेहतर करने के लिए खुद को लगातार चैलेंज दे रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।